बाजार की चाल पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि दायरे में घूम रहा है, लेकिन फिर भी 24,850 के आसपास ही हम देख रहे हैं कमोबेश लेवल्स हैं बाजार के निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी आप देखिए तो 51,000 के ऊपर आधे % की तेज़ी के साथ 300 अंकों की तेज़ी के पार फिलहाल यहां पर कारोबार होता हुआ। एक्शन में केमिकल बास्केट है, बीएसएफ, तिरुमलाई जैसे काउंटर्स हैं जहां पर जोरदार तेजी 4 से 5% की। फर्टिलाइजर काउंटर्स में भी आज अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम 6 से 9%। फैक्ट और आरसीएफ जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खबरों के दम पर हम देख रहे हैं राणे ग्रुप शेयरों में बिल्कुल तेज़ी का रुझान है, 7% यहाँ पर ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट बेट बाजार की बहुत ज़्यादा मजबूत, लगभग 1663 एडवांसेस, 837 डिक्लाइन। टॉप काउंटर्स अगर निफ्टी के झटपट नज़र डाल लें तो ग्रासिम लगभग 2.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल 2% ऊपर कारोबार करते हुए। हीरो मोटो, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक में हम देख रहे हैं 1 से 1.5% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। कुछ काउंटर्स जहां पर लाल निशान पे कारोबार हो रहा है, हालांकि कमजोरी काफ़ी सीमित है, उसमें डॉक्टर रेड्डीज, एमएनएम, टीसीएस, पावर ग्रिड जैसे कुछ काउंटर्स हैं। 1.25 से 1% तक की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है। पीएसयू की बात करें, आईटी की बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ पैक्स में हमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है अच्छी। अंश पिलवार मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो मिड मार्केट एक्शन में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन क्या है वो बताएंगे। और ऐसे में अंश बताइएगा बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर से, चूंकि आप शुरुआत करते हैं हमेशा, कहाँ कहाँ पर पीएसयू पैक में हमें एक्शन दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है। इसका चार्ट देखे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। 5 अगस्त को जो गैप डाउन दिया था इस इंडेक्स में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में फंसा था। आज उस कंसोलिडेशन को तोड़कर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और 1.5-2% चल जाए अगर आने वाले सेशन में तो जो गैप बना हुआ था वो पूरा कवर करता हुआ नजर आएगा। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ इसमें नजर आता है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें पंजाब सिंध बैंक, आईओबी और पीएनबी में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो हमें निफ्टी एनर्जी इंडेक्स आज नजर आता है वर्स्ट परफॉर्मिंग के तौर पे। अगर इंडेक्स का भी चार्ट देखें तो आज बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि एक पोटेंशियल नीचे के तरफ रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इस लिस्ट में देखें तो एनटीपीसी में बिकवाली हो रही है, पावर ग्रिड में भी बिकवाली हो रही है, लेकिन पावर ग्रिड का भी इंटरेस्टिंग है, भले ही बिकवाली हो रही है लेकिन चार्ट पे देखें तो 330 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां से आज रिकवरी दिखी थी। कुछ सेशन पहले भी 330 से ही दिखी थी, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है गिरावट पर। इसके साथ साथ अडानी ग्रीन में भी हमें कुछ गिरावट नजर आ रही है। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है, स्टॉक्स आप देख रहे हैं काफ़ी कम परसेंटेज के साथ ऊपर और नीचे जा रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग देखें तो। अब स्टॉक्स पे स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में हमें सबसे पहले तो श्याम मेटालिक नजर आता है। यूबीएस की रिपोर्ट थी, उन्होंने 1200 का टारगेट दिया है जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ नेटको फार्मा में भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है, 5% की तेज़ी दिख रही है। दरअसल नेटको फार्मा का चार्ट देखें तो पिछले कुछ 3 महीने में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम कुछ 50% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। करेंटली थोड़ा सा करेक्शन आया था, वापस यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ हमें CDSL भी नजर आता है जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो इस लिस्ट में हमें वैरोक इंजीनियरिंग सबसे पहले नजर आ रहा है, 12% का उछाल इसमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एलगी इक्विपमेंट और कल्याण ज्वेलर्स में भी अच्छी खरीदारी हो रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश मिड मार्केट एक्शन को समझाने के लिए। और झटपट बाजार पे भी एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ यूजीज फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो गौरांग, हमारे बाज़ारों को और बाकी दुनिया भर के बाज़ारों को पावेल साहब की कमेंट्स का इंतज़ार है जो कि हमको आते हुए दिखाई देंगे और उसी को लेकर बाजार एक ट्रिगर भी मान रहा है। आज हालांकि एक दायरे में घूमता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। अब आज का ट्रेडिंग सेशन और कल का ट्रेडिंग सेशन मेरे ख्याल से डोमिनेटेड होगा बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रिगर्स से, क्या आकलन है आपका? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज इस सोमवार को ही हम हमारे ही चैनल लिटिन हाउस स्वदेश पर जुड़े थे और सुबह का जो मॉर्निंग शो होता है 8:30 से 9:30 का, तो बाजार को लेके एक वक्तव्य तब भी किया था बुधवार को जब बाजार हेल्पलाइन शो किया था, कॉलर शो किया था
तब भी हमने एक वक्तव्य रखा था कि बाजार में मजबूती की तरफ अंदेशे दिख रहे हैं और ऊपरी स्तर में 2 स्तर हमने बताए थे, 24,750 और 24,850। आज छठा दिन है कविता। पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, वो आज इस हफ्ते सोमवार को लेकर के अब तक देख रहे हैं। तो निरंतर 6 दिन ऊपरी तरफ के दायरे और जो निर्णायक तरीके से ऊपरी स्तर हमने निर्धारित किया था 24,850 का, वो आज कमूमन आज सुबह हमने देख लिया है और उसके बाद थोड़े बहुत दायरेबंद कारोबार। देखना ज़रूरी ये होगा कि 24,850 के पार जाकर के हम बंद देते हैं कि नहीं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कविता, लगातार 6 दिन बढ़त देखिए तो शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आने की संभावना लग रही है। जिस प्रकार से बढ़त हम देख रहे हैं छोटी अवधि में जिसने भी कारोबार किया होगा, वो मुनाफा समेटने आ सकता है या आज या कल में। तो और हम ये भी मानते हैं कविता कि इस महीने यानी कि अगस्त के महीने में शायद बाजार तैयारी कर रहा है एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाने के लिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा दायरेबंद कारोबार और थोड़ी मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ सकता है। और जहां तक सवाल है यूएस फेड का, जैक्सन होल में तो टिप्पणी वही होगी जो हमने सुनी है कविता, कोई विपरीत टिप्पणी आने की संभावना नहीं है। आंकड़ों पर निर्धारित हुआ ब्याज दरों में कटौती कब होगी और कितनी मात्रा में होगी, यही बात मेरे ख्याल से पावेल साहब फिर से दोहराएंगे। और राइट, देखना होगा कि इन सब के साथ साथ इन बिटवीन द लाइंस, क्योंकि वहाँ से एक ट्रिगर मिलता है और वहीं पर आपका और हमारा फोकस भी रहता है। बहरहाल स्टॉक स्पेसिफिक चाल बहुत ज़्यादा है बाज़ार में और न्यूज़ स्पेसिफिक तेज़ी और गिरावट भी हम देख रहे हैं जो दिखाई दे रही है। केमिकल स्टॉक्स और फर्टिलाइजर जैसे कुछ काउंटर्स जो आज बेहतरीन, आज के सेशन की बात कर रही हूँ, बेहतरीन रनअप दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ आपको पसंद आ रहा है जहाँ पर मोमेंटम का फ़ायदा उठाया जा सकता है गौरांग? तो कुछ खबरें सरकार की तरफ से आई थी, चाइना से जो थोड़ी बहुत मात्रा में डंपिंग हो रही थी, वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए, ऐसे मैंने कुछ खबरें सुनी थी आज। और दूसरी तरफ कविता 2 क्षेत्र है जो पिछले साल 1.5 साल में ज्यादातर अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे या साइडवेज मूवमेंट। वो 2 क्षेत्र है, एक तो है केमिकल्स, दैट इज स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एग्रो केमिकल्स, और दूसरा क्षेत्र है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। आपने जो प्रश्न पूछा है उसके ऊपर हमारी पसंद की कम से कम 4-5 केमिकल्स एंड स्पेशलिटी एंड एग्रो केमिकल्स फर्टिलाइजर की कंपनियां जो पसंद आती है, आरती ड्रग्स, पीआई इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, यूपीएल, ये कुछ कंपनियां हैं जो एसआरएफ जैसी कंपनियां हैं कविता, जो बुनियादी तर्क के आधार पर, विनीति ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां हैं जो बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। और राइट गौरांग, और बातें करनी है आपसे, लेकिन फिलहाल एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि बाद में आपसे भी कमेंट्री पर राय हम चाहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं।